स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर आप पढ़ाते तो हो मगर आप हमें एमसीक्यूज भी कराए। इसलिए मैंने आपसे एक वादा किया था पिछले लेक्चर में भी कि जो ही हम इस फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज आपके एमसीक्यूज कराऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो और आप जो भी मैं ये एमसीक्यूज लाऊंगा इनमें से कुछ एमसीक्यूज आपके एग्जाम में भी आएंगे। मैं एक गारंटी देता हूँ आपको। और मुझे और एक बात बोलनी है, जैसे मैं अगर आप अभी की बात करें तो जो जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स है उसको 1000 से 2000 फी चार्ज करते हैं और उसमें भी उतना नहीं पढ़ाते हैं। मगर मैंने आप से वादा किया है कि मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा, फुल फ्लेज्ड कोर्स फ्री विथ एमसीक्यूज कराऊंगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। इसमें हमारा जो भी आपके क्योरी होंगे आप मुझसे अच्छे से पूछ सकते हो अगर कहीं पे भी आपके कोई क्योरी हो, क्योंकि मैं इस एनवायरनमेंट को वैसा बनाना चाहता हूँ जैसे एक फ्रेंड्स होते हैं, टीचर फ्रेंड्स, जब दो फ्रेंड्स बात करते हैं वैसा एनवायरनमेंट हमारे बीच में भी होना चाहिए, क्योंकि उससे हम दोनों एक दूसरे के, जैसे मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पाऊंगा, आप कैसे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हो ये भी मैं आप से समझ पाऊंगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे बोलिए, कमेंट कीजिए, या अगर कमेंट नहीं कर सकते तो टेलीग्राम पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाए। उसके बाद हमें वहाँ पे भी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि सर ऐसा है, कंटेंट में क्या इंक्रीज करना है या एमसीक्यूज और चाहिए, या जो भी आपकी क्यूरीज है वो पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बोला कि मार्केट में 1000 से 2000 चार्ज करते हैं, मगर मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। इसलिए आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपकी, चाहे वो जेकेएसबी के लिए पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, जैसे कॉलेज एग्जाम्स या 10th 12th किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, उनके साथ आप इस चैनल को शेयर कीजिए। क्योंकि जो ही ये हमारी जो जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर की सीरीज हम खत्म करें, इसका सिलेबस जब हम खत्म करेंगे इसके बाद कॉलेज एग्जाम्स के लेक्चर्स भी आएंगे, 10th 12th के लेक्चर्स में और टीचर, अगर आप सब अपना सपोर्ट दिखाओगे तो मैं और कुछ टीचर्स को अपने साथ जोड़ूंगा और आपको एक अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे दूंगा, क्वालिटी कंटेंट। और आपको मैं गारंटी देता हूं जैसा कंटेंट हम फ्री में देंगे आपको वैसा आपको वहाँ अदर प्लेटफॉर्म्स पे 3000 से 4000 में भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस चैनल को, यह आपकी चैनल है, इसको ग्रो हमें मिलकर करना है, इसको ग्रो हमें मिलकर करना है ताकि आपको भी क्वालिटी कंटेंट मिले। हमारा लेक्चर नंबर 10 है, इसमें आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे किसका, जो हमने टॉपिक फर्स्ट पढ़ा है सोसाइटी। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है आप जाके पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आप इन जो ये एमसीक्यूज वाले लेक्चर्स हैं इनको देखिए, क्योंकि आपका एक फिर फुल फ्लेज्ड रिवीजन होगा जब आप पहले वहाँ पे देखोगे वो लेक्चर्स, फिर एमसीक्यूज वाले लेक्चर्स को देखोगे। तो जो जैसे आपने सोसाइटी पढ़ा, पहला टॉपिक, उस जो पहला लेक्चर मैंने जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर का अपलोड किया था, जैसे आपने वो देखा है, तो अगर आप आज ये लेक्चर देख रहे हो तो आपका वो पूरा, मैंने ऐसे एमसीक्यूज बनाए हैं कि आपका वो जो पूरा लेक्चर है सोसाइटी का वो रिवाइज, उसका एक फुल फ्लेज्ड रिवीजन हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड सोसाइटी एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई। जो हमारा ओरिजिन है, जो सोसाइटी का वर्ड है, उसका ओरिजिन कहाँ से है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीक मीनिंग आइसोलेशन। इसकी क्या मीनिंग है, ग्रीक मीनिंग आइसोलेशन। जो सोसाइटी है इसकी मीनिंग है आइसोलेशन, अलग रहना। मगर अलग रहना तो मीनिंग नहीं है, जैसे मैंने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा है कि ये ग्रीक वर्ड से निकला ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। इसके बाद है बी पार्ट, लैटिन मीनिंग कनेक्शन एंड एफिलिएशन। लैटिन मीनिंग कनेक्शन एंड एफिलिएशन, जैसे हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा कि जो सोसाइटी होती है उसमें एक दूसरे के साथ हमारे कनेक्शंस होते हैं, एफिलिएशन होती है। तो ये जो बी पार्ट है इसमें ये भी हमने देखा था, जो ये सोसाइटी है ये किससे निकला है, वर्ड सोसाइटस से।
सोसाइटस, जो एक लैटिन वर्ड है, वर्ड सोसाइटस से सोसाइटी है जो वर्ड निकला है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे दो ऑप्शन है, वो है संस्कृत, संस्कृत से भी नहीं निकला है। इसके बाद है फ्रेंच, ये इससे भी नहीं निकला है। तो इसका अगर हम इसका परफेक्ट जो आंसर है वो होगा आंसर नंबर बी, जो लैटिन मीनिंग जिसका जो क्या होता है, कनेक्शन एंड एफिलिएशन, जहाँ पे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है, जो पीपल है सोसाइटी में, उनके बीच में एक दूसरे के साथ कनेक्शन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, वो एफिलिएशन होती है। अगर आपको इस जो ये एमसीक्यूज है इन की आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं जो भी लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उनकी पीडीएफ मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। आप जाके अबाउट सेक्शन में हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम पे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनके पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, हाउ सोसाइटी इज डिफाइंड, सोसाइटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ नो कॉमन पर्पस, क्या ये एक ग्रुप है, क्या ये एक झुंड है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक ग्रुप है जिनका कोई सेम पर्पस नहीं है, जिनका कोई एक मकसद नहीं है? तो ये गलत है, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था क्या था, जो सोसाइटी है ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका एक कॉमन पर्पस हो, जिनका एक कॉमन पर्पस हो। इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, पीपल, वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है, पीपल लिविंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस। जो सोसाइटी में हमारे लोग हैं वो एक दूसरे के साथ किस लिए रहते हैं, ताकि उनका एक पर्पस होता है, कॉमन पर्पस होता है, एक मकसद होता है उनका। इसलिए इसका आंसर क्या, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगर हम देखें, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है हमारी सोसाइटी का, जो हमारी फीचर है सोसाइटी का वो क्या है, हमारी सोसाइटी में कौन सा फीचर है इन 4 ऑप्शंस में से? आइसोलेशन एंड इंडिपेंडेंस, सोसाइटी में एक दूसरे पे हम डिपेंड नहीं करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड ही करते हैं, सोसाइटी का मतलब है कनेक्शन एक दूसरे के साथ हो। इसके बाद है हमारा यूनिटी एंड कोऑपरेशन, यस ऑफ कोर्स, सोसाइटी में हमारी क्या होती है, एक दूसरे के साथ यूनिटी होती है, कोऑपरेशन होती है, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं हम, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी एंड कोऑपरेशन, जहाँ भाईचारा होता है सोसाइटी में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिटी एंड कोऑपरेशन। अगर मैं सारे एग्जांपल्स को समझाने बैठूं तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इस लेक्चर को पढ़ाया है, यूट्यूब पे अपलोड किया है। यहाँ पे हमें बस एक रिवीजन करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं जो हमारे एग्जाम में भी आएंगे। इसके बाद हमारा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो है व्हाट डज सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू बेटर एंड सेफर सोशल लाइफ, हमारी जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो क्या कंट्रीब्यूशन देती है, वो क्या प्रोवाइड करती है एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को, ताकि उसकी जो जिंदगी है वो सेफ रहे, हमारे जो पहला ऑप्शन है, ऐप बाय प्रमोटिंग आइसोलेशन, जो सोसाइटी हमारे वो प्रमोट करती है आइसोलेशन मीन हमें एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है, अलग है, ये तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बाय नेग्लेक्टिंग मल्टीफेसेड नीड्स, वो नेग्लेक्ट करती है, वो छोड़ती है कौन सी, मल्टीफेसेड नीड्स, एक जो हमारे जैसे हमारे सोसाइटी में लोग हैं, जो भी डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट नीड्स है, ज़रूरियात है ना, मगर वो जो हमारी सोसाइटी है वो हर एक इंसान के ज़रूरियात को नज़र में रखती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है हमारा। बाय फॉस्टरिंग डिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन, हमारी सोसाइटी क्या करती है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंस बढ़ाती है, इंटरेक्शन करवाती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 2 करोड़ रुपये दूंगा, आप कहीं पे दूर जाओ जहाँ पे आपके सिवा कोई नहीं हो, मैं बोलता हूँ कि 99% लोग हैं वो नहीं बोलेंगे, आपको 5 साल के लिए वहां पे रहना है, 99% लोग बोलेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जब लोग ही नहीं है तो क्या करोगे इस पैसे का,
ये है ना कि उस पैसे का क्या करोगे आप जहाँ पे सोसाइटी नहीं हो, जहाँ पे लोग ही नहीं हो। इट मीन्स जो मनी भी है, जो पैसा भी है, उसको कैसे, किसकी वजह से वैल्यू है, वो है किसकी, सोसाइटी की वजह से। तो हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। बाय फॉस्टरिंग डिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन, हमारी जो सोसाइटी है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंस बढ़ाती है, लोगों में एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ाती है। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। पार्ट है, सबसे पहला पार्ट क्या है सोसाइटी के, एनिमल्स है नहीं, ये गलत है। प्लांट्स है नहीं, ह्यूमन बीइंग्स है, यस ऑफ कोर्स। इंसान, इंसान जो हम लोग हैं, इंसान है, इंसान सबसे पहला एलिमेंट है जहां जिससे अगर लोग ही नहीं होते तो सोसाइटी कैसे बनती है ना। सो इस इट मीन सबसे पहला जो पार्ट है सोसाइटी का वो है ह्यूमन बीइंग्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईलाइटेड एज अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है एलिमेंट है सोसाइटी का, वो क्या है, वो है रोबोट्स नहीं यार, एक्सटर्नल बीइंग्स नो, फैमिली, यस। जब ह्यूमंस होते हैं, जब ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पे फैमिलीज बनती है, सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं, तो उससे क्या बनती है, फैमिलीज। तो जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, वो क्या है, वो है फैमिली। विच ऑथर viewed सोसाइटी एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लासेस, particularly the upper class owners and the lower class workers। मैंने आपको, अगर आपने मेरा सोसाइटी का लेक्चर देखा है, उस वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स की यही पर्सपेक्टिव है सोसाइटी का, वो अपोजिट है सोसाइटी का, वो खिलाफ है सोसाइटी के। क्योंकि वो बोलता है कि जो सोसाइटी, इससे डिस्क्रिमिनेशन होती है किन किन की लोगों की कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट है जो सोसाइटी की वजह से कन्फ्लिक्ट होता है लोगों में, जो ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, क्लासेस क्रिएट करते हैं, जहाँ पे अपर क्लास, लोअर क्लास, जहाँ पे कैपिटलिज्म को पैसों से फिर जो लोअर क्लास है उनको दबाते हैं जो अपर क्लास है। ये किसने बोला था, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था, इन शॉर्ट अगर हम देखें। इसके बाद हमारा है who defines society as the largest group to which an individual belongs। ये किसने बोला था कि जो हमारी समाज है, हमारी सोसाइटी है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है जहां से इंडिविजुअल बिलोंग करता है। ये किसने बोला था, ये हमारे ग्रीन एडब्ल्यू ने बोला था, जो हमारे एक इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट थे। उन्होंने बोला है कि जो सोसाइटी है ये एक सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, किसका, जहां से एक ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें what role does society play in human collaboration and progress। सोसाइटी कौन सा रोल प्ले करती है, हमारा जो समाज है ये कौन सा एक रोल प्ले करता है, किसमें इंसानों को मिलाने में, कोलैब करने में, इंसानों को मिलाने में और उनकी प्रोग्रेस करने में, उनको आगे बढ़ाने में। अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, इट क्रिएट्स आइसोलेशन एंड इंडिपेंडेंस, ये गलत है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कि मिलजुल के रहना है, मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइसोलेशन, इंडिपेंडेंस, मगर डिपेंडेंस होती है सोसाइटी में, तो इट मीन्स ये गलत है। इट हिंडर सोशल एफर्ट्स, ये छुपाती है किनको, सोशल एफर्ट्स को, ये भी गलत है। इसके बाद है इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टिव इंप्रूवमेंट, दैट आंसर इज करेक्ट। इट मीन्स कि जो सोसाइटी हमारी है ये एक प्लेटफॉर्म हमें खड़ा करके देती है जहां पे सबका भला हो, सबकी इंप्रूवमेंट हो, सब आगे बढ़े। आर यू अंडरस्टैंड? इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टिव इंप्रूवमेंट। इसके बाद अगर हम देखें how society characterized in terms of rules and regulations। सोसाइटी को हम कैसे देखते हैं, कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, किस टर्म्स में, हमारे कानूनों और रूल्स एंड रेगुलेशंस में।
हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में। अगर पहले ऑप्शन की बात करें, सोसाइटी थ्रिव्स विदाउट रूल्स, सोसाइटी किन के बगैर चलती है, कानूनों के बगैर, हमारे रूल्स के बगैर। तो ये गलत है, क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे तो हर कोई मनमानी करेगा, जिसको जो पसंद, जिसको जो करना होगा, जिसको जो पसंद आएगा वो करेगा। किसी को चढ़ गया कि मैं उसको मारूंगा तो वो मारेगा। इससे जो हमारे सोसाइटी में है ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे है वो खत्म हो जाएगी। अगर पार्ट 2 की बात करें, बी पार्ट की, सोसाइटी इज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड लैक्स गवर्नेंस, ये भी गलत है। सोसाइटी में कहाँ सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड है और इसमें गवर्नेंस होती है, इसमें रूल होता है। इस पार्ट सी की बात करें, सोसाइटी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड बेस्ड ऑन गवर्नेंस, सोसाइटी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है और ये किस पे डिपेंड करती है, रूल पे, गवर्नेंस पे, रूल कर होता है इसमें। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका परफेक्ट आंसर है। सोसाइटी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड बेस्ड ऑन गवर्न। मैंने इसमें 5-10 क्वेश्चंस को ऐड किया था, क्योंकि अगर मैं 20-30 क्वेश्चंस को ऐड करता तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाता है। फिर कोई इसको, क्योंकि आज का हमारा जो मॉडर्न है, यहाँ पे किसी के पास पेशेंस ही नहीं है, हर कोई जल्दी जल्दी चाहता है। मगर जब मैं आपको एक लेसन देना चाहता हूँ कि जो काम जल्दी जल्दी काम शैतान का होता है। आपने सुना होगा, बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी बोलते हैं। इसलिए आपको पेशेंस के साथ वीडियो देखना चाहिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप पेशेंस से वीडियोस देखोगे, आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टेस्ट जो मैं एमसीक्यूज लाता हूँ उनको फॉलो करोगे और खुद से भी कुछ एमसीक्यूज बनाओगे, उनको देखोगे और रिवीजन करोगे, तो मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि आपकी एक सीट जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर में पक्की।